प्रणाम करती हूँ श्रद्धा युक्त हृदय से, जो कि बहुत ही सुंदर ऐसा कैंपस है और यहाँ पर ऊर्जा से भरा ये कैंपस है। और ऊर्जा से ही भरा नहीं है तो वो सकारात्मक ऊर्जा से भरा है। जब भी कोई गेट पर आता है और बुद्ध को देखता है तो अपना दुख भूल जाता है और वो बहुत ही आनंदी ऐसी मानसिक अवस्था वो महसूस करता है। ऐसे यहाँ शाक्यमुनि बुद्ध अभयदान मुद्रा में सभी का स्वागत करते हैं। इसीलिए ये जो कैंपस है बहुत ही ऊर्जात्मक है, बहुत ही सुंदरता से लाभान्वित हुआ है। तो ऐसे मेरे बुद्ध पहले आदर्श, पहले गुरु, दूसरे गुरु बाबा साहब, आज का जो विषय मुझे मिला है वीर्य, और मुझे लगता है काफ़ी जो आज का प्रवचन होगा तो शायद बाबा साहब उस प्रवचन में ज़्यादा होंगे मेरे प्रवचन में। और जिस गुरु के हम शिष्य हैं और इतने तादाद से हम पता नहीं कितने सेंटर में 49 या 48 ऐसे कुछ सेंटर में हम शिविर ले रहे हैं और हजारों के संख्या से एक ही साथ हम सब लोग धम्माचरण कर रहे हैं। हम भी 6 बजे उठ रहे हैं, 6:30 बजे ध्यान साधना का सराव कर रहे हैं। तो सभी सेंटर के लोग इसी टाइम पर उठ रहे हैं और एक ही टाइम पर सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हम महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे गुरु जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से एक ही क्या बोलते हैं धागे में पिरोया है और बहुत ही अच्छे से हमारा सांसारिक जीवन, चाहे वो कितना भी दुख भरा हो, चाहे वो कितना ही कठिनाई या हमारे जीवन में हो, तो ऐसे बंदे जी जिन्होंने बहुत सुखपूर्वक हमारी जो क्या बोलते हैं लाइफ की जर्नी है वो हम कैसे सुखकारक करें, तो वो उन्होंने काफ़ी ऐसी शिक्षाएं दी है। तो ऐसे हमारे तीसरे गुरु उर्गेन बंते जी, इनका मैं सभी का बहुत सदहृदयता से उनका मैं आशीर्वाद लेती हूँ, उनको नमन करती हूँ। और ये जो विषय है शिगार व सुंदर, काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी लोग को पता होगा, किसी को पता नहीं होगा, लेकिन लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी जानकारी ब्रह्मचारिणी तारा उदया जी इस शिविर का नेतृत्व कर रहे हैं और काफ़ी ऊर्जा से भरा उनका ही व्यक्तिमत्व है। तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जो कि 18 तारीख से वो कंटिन्यू हमारे साथ में, उनके कुछ शारीरिक समस्या होने के बावजूद भी ऐसे ही धम्म का आचरण करने वाले लोग, ऊर्जावान लोग, ऊर्जा से भरे हुए लोग और बाबा साहब के विचारों से प्रेरित हुए लोग ऐसा ही काम करते हैं भाई और बहनों। और उसके साथ में हम सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम सब लोग एक साथ मिलके धम्माचरण कर रहे हैं। हमारी जो भी क्या बोलते हैं जिस प्रकार का हम अध्ययन कर रहे हैं और एक दूसरे को हम समझ पा रहे हैं और उसके साथ हम 24 तारीख को एक साथ रहने वाले हैं। तो ऐसे सभी लोग, सभी का मैं बहुत तहे दिल से इस आज के दूसरे चरण में, दूसरे पुष्प में जो मैं यानी घूमने जा रही हूँ और वो विषय है वीर्य। और आपको पता है वीर्य सामान्य जनों के लिए अलग प्रकार की उसकी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन धार्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर ये वीर्य की जो व्याख्या है वो बहुत अलग प्रकार की है। तो 2 लाइन में बाबा साहब के लिए बोलना चाहती हूँ, जिसके कारण मैं भी ऊर्जा के साथ भरी हुई रहती हूँ और सभी को है ना बाबा साहब का नाम लेते वक्त पूरी नींद उड़ जाती है। टेंशन लेने का नहीं, आकाश गीता बाबा साहब का नाम लेते ही हमारी नींद उड़ने वाली है। तो ऐसे बाबा साहब के लिए 2 लाइन। निर्मिली जनामना तूच दिव्य चेतना, हे महान मानवा भीमा तुला ही वंदना। निर्मिली जनामना तूच दिव्य चेतना, हे महान मानवा भीमा तुला ही वंदना। निर्मिली जनामना। तो ऐसे सभी के नमन करते हुए, उनको याद
याद करते हुए, उनकी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज का जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने में रखने की कोशिश कर रही हूँ। ना कि मैं बहुत अच्छी प्रवचनकार हूँ, ना कि मुझे बहुत अच्छी समझ है, लेकिन जो जीवन जीते समय जो भी कुछ आचरण कर रही हूँ और उससे मैं जो लाभान्वित हो रही हूँ मेरे जीवन में, और मैं कैसा आनंद महसूस कर रही हूँ। कभी मुझे नहीं लगता कि मेरा जीवन जल्दी खत्म होना चाहिए, कभी नहीं लगता मुझे। तो ये जो मुझे मिला है तो वो मुझे मिला है इस गुरुओं के जीवन से, है ना। तो ऐसे महान गुरु हमारे हैं। तो ऐसे ही जो पंच धर्म इंद्रिय है उसकी जो टीचिंग है, ये वीर्य जो है वो कई सब्जेक्ट में आया है। जैसे कि 6 पारमिताएं होती है बोधिसत्व की, वहाँ पर भी वीर्य पारमिता है। सप्तबोधांगे है, उनमें भी वीर्य है, और पंच धर्म इंद्रिय है, उनमें भी वीर्य है। तो कई जगह पर इसका संबंध आता है। और भाई और बहनों देखिए, इसे धम्म इंद्रिय कहते हैं। और हमारे जो इंद्रिय होते हैं, नहीं क्या, जो कि हम माँ बाप के पेट से जन्म लेते हैं, और हमारे भी 5-6 इंद्रिय होते हैं ना, जैसे त्वचा है, हाथ है, पाँव है, कान है, नाक है, क्या बोलते हैं, आँखें हैं। अगर ये एक भी इंद्रिय शायद वो दुर्बल है तो हम अच्छे से हमारा जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। काफ़ी सारी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती है। इसी प्रकार ये जो धर्म इंद्रिय है, धम्म इंद्रिय है, अगर एक भी इंद्रिय शायद कमजोर रहा है हमारा, तो शायद हम इतना अच्छा क्या बोलते हैं धर्माचरण नहीं कर पाते। इसीलिए ये जो टीचिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग है ना। हम देख रहे हैं सिगाल वासुत्व, और इसी से ही रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं। 2 दिन से आप भी महसूस कर रहे होंगे, जिस दिन आप आए हैं उस दिन की शक्ति और अभी इसी वक्त की शक्ति, आप देख रहे हैं कई प्रकार की यानी चेंजेस हुए हैं। ये कई प्रकार की सकारात्मकता, कई प्रकार की विधायकता और कई प्रकार के हमारे जो विचार है वो बदल गए हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जब हम धम्माचरण करते हैं, जब हमारे इंद्रिय पूरी तरह से काम करते हैं, तो वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो निर्माण होती है। तो वीर्य की जो व्याख्या है, उसकी डेफिनेशन है, तो अलग अलग प्रकार से आई है। तो मैं पहले वो व्याख्या आपको बताना चाहती हूँ। जो विधायक मन होता है ना, तो वो जो विधायक मन होता है वो शुद्धता से भरा हुआ रहता है, वो बहुत ही शुद्ध होता है, और जो शुद्धता है वही विधायकता होती है ना। तो कुशल कार्य के लिए लगने वाली जो शक्ति है उसे वीर्य कहलाता है। जो भी कुशल कार्य आप करते हैं उससे जो शक्ति लगती है, उसके लिए जो शक्ति लगती है उसको वीर्य कहा जाता है। नहीं तो आपको पता है इसका अलग ही एक मीनिंग हम बाहर देख सकते हैं। लेकिन धार्मिक दृष्टि से और बुद्धिज्म की दृष्टि से अगर देखते हैं तो वीर्य जो है वो कुशल कार्य करने वाली शक्ति है। जो भी कार्य करता है वो कुशल होता है, कुशलतापूर्ण होता है, इतने जनों के लिए वो हित का होता है, इतने जनों के लिए वो सुख का होता है, इतने जनों के लिए वो कल्याणकारी होता है। और वो जो शक्ति है, वो जो काम करते हैं, उसके लिए जो आप शक्ति लगाते हैं उसी को वीर्य कहा जाता है। और वीर्य यानी सकारात्मक कल्याणकारी विधायक शक्ति उसे कहते हैं। जैसे कि अब ये धम्म शिविर है ना, और ये धम्म शिविर अरेंज करने के लिए कितने सारे लोगों की कुशल शक्ति यहाँ पर लगी है ना। हम 4 महीने से हमने मीटिंग ली है, विचार विमर्श किया है, इतने सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी की अपनी अपनी कुछ कठिनाइयाँ हैं, सभी की अपनी अपनी एक सेहत का प्रॉब्लम होता है, सभी की कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी हमने क्या किया, तय किया। क्यों तय किया? क्योंकि ये धम्म शिविर अरेंज करना, लोगों को धम्म देना, ये कुशल कार्य है ना। जैसे आकाश गीता ने मेरा बहुत अच्छे से परिचय करवा के दिया, और जब वो परिचय कर रही थी तो मैं संघसेन के साथ महसूस कर रही थी। और वो संघसेन की जो शक्ति है, वो उनकी काम करने वाली जो शक्ति है, वो अभी भी मैं महसूस करती हूँ। जब भी मैं ध्यान करने को जाती हूँ, मैं अभी जैसे कि वैसा संघसेन जी का चेहरा मैं देख पाती हूँ। तो वो पहला जो मेरा यानी मैंने एंट्री की है संघ में, तो बहुत अच्छे से ये श्राइन बना था। और मैं 4th क्लास में थी, वहाँ पर बैठी थी, और संघसेन जी कुछ सब्जेक्ट मुझे अभी याद नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से वो लोगों को धम्म प्रवचन दे रहे थे, और मैं खाली बैठे बैठे
पूरा मैंने श्राइन देख लिया और वो श्राइन देखते ही मेरे दिमाग में अलग प्रकार की एक हलचल मच गई। जो छोटा बच्चा है तब से वो जो क्या बोलते हैं तब की जो ऊर्जा है, तब का धम्म प्रवचन है, तब का उनका दर्शन है, अभी तक वो मैं महसूस कर रही हूँ। ऐसा उनका व्यक्तिमत्व था, क्योंकि वो संघर्ष के पहले ब्रह्मचारी थे और उसको उनका नाम भी संघसेन दिया गया था। और आपको पता है सेन यानी सेनापति होता है, और सेनापति कैसा होता है, संघ को चलाने वाला सेनापति कैसा होता है, तो वो संघसेन जैसा सेनापति मेरे जीवन में आ गए और मेरा जीवन ही बदल दिया। कई सारी कठिनाइयाँ आई है, बचपन से लेके अभी तक संघ में जुड़ी हूँ, तो इसकी जो क्या बोलते हैं शक्ति है वो संघ से मिली है, उनके जीवन से मुझे मिली है, और वो अभी भी बरकरार है। और अभी भी नहीं लगता है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं और हमारा जीवन ऐसा लगता है खत्म हुआ, बिल्कुल नहीं। नई ऊर्जा लेते हैं, नए लोगों के संपर्क में जाते हैं, और ये नई शक्ति के साथ हम भी उन्हीं के जैसा कार्य करने का क्या बोलते हैं प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, इसीलिए धम्म शिविरों का नियोजन करना एक कुशल कार्य करना है, और इसी को वीर्य कहा जाता है। क्योंकि ये शिविर में भी हम देख रहे हैं कई सारे लोग अपने अपने अलग अलग प्रकार की मानसिकता लेकर आए हैं, और मुझे लगता है कुछ ना कुछ वो अपना दुख दूर करके नहीं ज़्यादा कुछ ना कुछ रिलैक्स होके जाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छा है यहाँ से लेकर जाएंगे। अगर किसी के घर में हम धम्म दिया तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा पुण्य कर्म और क्या हो सकता है। तो इसीलिए धम्म शिविरों का आयोजन करना, नियोजन करना, लोगों को बुलाना, उनका वेलकमिंग करना, उनका स्वागत करना, उनको पूछना, ताकि उनको काफ़ी अच्छा लगे, धम्म का अनुभव उनको अच्छा लगे और उनको भी यही शक्ति मिले, वो भी इतनी ऊर्जा से अपने घर में जाए और अपना जो कुछ हुआ है अभी धम्म मिला होगा तो अभी से वो शुरुआत करे। तो भाई और बहनों, ये कुशल शक्ति इसको वीर्य कहा जाता है। धम्म कार्य करने के लिए जो उत्साह, जो सामर्थ्य है, उसमें वीर्य आता है। और अलग अलग प्रकार की व्याख्या की गई है, जैसे कि सकारात्मक कार्य करने के लिए जो शक्ति, प्रेरणा और मानसिक ऊर्जा लगती है उसे बौद्ध धम्म की परिभाषा में वीर्य कहा जाता है। जो मैंने पहले बोला है कि बौद्ध धर्म में वीर्य की परिभाषा ये है कि जो जिन लोगों को हम कुछ अच्छा दे सकते हैं, कुछ कल्याणकारी दे सकते हैं, कुछ उनका भला करने के लिए हम कार्य करते हैं, तो उसी की ही परिभाषा है जिसको हम वीर्य कहते हैं। और ये वीर्य जो है, जैसे मैंने बोला है कि ये 6 पारमिताओं में भी वीर्य आता है, जो कि बोधिसत्व की वो पारमिता है ना। बोधिसत्व अपने जीवन में वो वीर्य पारमिता पूर्ण करके वो बोधिसत्व बनता है। तो बोधिसत्व का जीवन अपने जीवन में संग्राम में ही वो बोधिसत्व अंतर्बाह्य क्लेश के ऊपर, द्वेष के ऊपर मात करके सर्वोच्च विजय प्राप्त करता है। इसीलिए बोधिसत्व शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। और हमें पता है ज़्यादातर हम अगर बोधिसत्व का नाम लेते हैं तो हमें बाबा साहब याद आते हैं। छोटे बच्चों को भी किसी को भी बोल दिए तो भी बाबा साहब का नाम आता है। वो सही में ऊर्जा के स्रोत है हमारे, है ना। बाबा साहब का नाम लेते ही हमारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बाबा साहब का जो जितना कठिनाई भरा जीवन रहा है, आगे भी वो उनके बाबा साहब के कुछ रेफरेंस मेरे प्रवचन में है। तो बाबा साहब का नाम लेते ही, है ना, तो कुछ ऐसा जो क्या बोलते हैं अंधेरे में जो जुगनू चमकता है, उस प्रकार का हम बाबा साहब के जीवन को देखते हैं। बाबा साहब का एक कोटेशन जब याद आता है तो जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए ऐसे बोधिसत्व को शक्तिशाली योद्धा कहा जाता है, जिनमें वीर्य की परिपूर्णता से वो भरी हुई शक्ति है। तो बोधिसत्व इस शक्ति से, इस ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। उनके अंतरंग से जो प्रेरणा, जो शक्ति, जो ऊर्जा निर्माण होती है, वह कुशल, योग्य और सभी के लिए कल्याणकारी, सहायभूत होती है, और उसे भी वीर्य कहते हैं। तो जो कल्याणकारी मार्ग होगा, जो कल्याणकारी विचार होगा, जो कल्याणकारी कार्य होगा, उसे हम वीर्य कह सकते हैं। तो कई सारे प्रकार से हम वीर्य की परिभाषा या
वीर्य की व्याख्या या वीर्य की डेफिनेशन कह सकते हैं। तो वीर्य का जीवित उदाहरण अगर हम देखते हैं तो बाबा साहब का उदाहरण हमें याद आता है। उनका जीवन और कार्य हमें याद आता है और हमें पता है बाबा साहब आधुनिक एक बोधिसत्व है, वो जीवंत एक उदाहरण हमारे जीवन में है, हमारे साथ में है, हमारे गुरु है और हमारे वो उच्च प्रतीक है, वो आदर्श है। सही में बाबा साहब हो, बुद्ध हो, बनते हो, जो भी महापुरुष है, जो महापुरुषों ने मानव का दुख दूर करने के लिए अपना समर्पण दिया है, अपना त्याग किया है, वो सभी लोग ये क्या बोलते हैं, ऊर्जा के स्रोत है, वीर्यवान लोग हैं, है ना। तो ज़्यादातर हमें याद आता है बाबा साहब का जीवन, क्योंकि बाबा साहब को हमने बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से हमारा उनका संबंध है। चाहे मैं भी बाबा साहब बोलती हूँ, मेरा लड़का भी बाबा साहब बोलते हैं, आप सब लोग बाबा साहब कहते हैं, छोटे बच्चे भी बाबा साहब कहते हैं, बुजुर्ग भी बाबा साहब कहते हैं। तो सभी लोगों के वो बाबा साहब हैं, यानी सभी लोग उनको बाबा साहब कहते हैं। तो देख सकते हैं भाइयों और बहनों, बाबा साहब का जीवन और उनका कार्य कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसीलिए बाबा साहब का नाम लेते ही हमें एक ऊर्जा मिलती है जीवन जीने के लिए। जब कभी कभी जीवन में कठिनाई आती है तो आप अंतर्मुख हो जाइए। मैंने अभी मेरे मीटिंग में कहा कि मैं अभी बाबा साहब का कुछ पढ़ रही थी, ये प्रवचन तैयार करते हुए, तो बाबा साहब का एक मुझे प्रसंग याद आया और मैंने वो पढ़ाई छोड़ दी और काफ़ी देर तक मैं रोते बैठी। बाबा साहब से कनेक्ट हो गई, उनके कार्य से कनेक्ट हो गई। उनकी जो चेतना है, जो चेतना सभी सजीवों प्राणी मात्र के लिए यानी कितनी करुणामय है, वो उनका हृदय कितना सभी के लिए करुणा भरा है, ये वो क्षण से मुझे याद आया। और ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, तो मुझे रोना आ गया, तो रो तो लेती हूँ, है ना। जब हम अंतर्मुख होते हैं, अपने खुद के जीवन को कभी कभी देखते हैं, तभी भी रोना आता है। तो आप सही में बाबा साहब को याद कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन आया है तो भाइयों और बहनों, अगर आपको वीर्यवान बनना है, अपने जीवन में सही में ऊर्जावान बनना है, तो बाबा साहब को याद कीजिए। आप बिल्कुल सक्सेसफुल आपके जीवन में बिल्कुल होने वाली है। 101% क्यों गारंटी देती हूँ, क्योंकि हमारे आदर्श ऐसे गुरु है, उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। तो ऐसे गुरु है हमारे, और ऐसे हमारे ऊर्जावान व्यक्ति बाबा साहब जी है, जो उन्होंने महान कार्य किया है, जो कि प्रतिकूल परिस्थिति में जो सामर्थ्य उन्होंने प्राप्त किया है, उसके लिए ही और कोई उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे कि मैं मिलरेपा है, बहुत सारी बुद्ध टीचिंग है, बहुत सारे बुद्ध बोधिसत्व है, और ऐसे ही लोगों का जीवन रहा है। जैसी 74 थेरिया है, और अगर हमारे महिलाएं थेरियों का पठन करते हैं, थेरियों को शायद उनका स्टडी करते हैं, तो महिलाओं का भी जीवन उच्च स्तर पे वो अपना जीवन लेकर जा सकती है। ऐसे ऊर्जावान वो थेरिया भी है ना। तो वैसे ही मिलरेपा है, अगर आप मिलरेपा का गूगल पर सर्च करते हैं तो सुनिए एक बार उनकी स्टोरी। तो बहुत ही कठिनाइयाँ भरा उनका जीवन रहा है, लेकिन आपको पता है वो ही एक ऊर्जा के स्रोत है। बहुत ही कठिनाइयाँ मिलरेपा के जीवन में आई हुई है, लेकिन फिर भी वो कठिनाइयों को पार करते हुए मिलरेपा एक चाइना में शायद बुद्ध कहते हैं उनको, ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे हम। तो इस प्रकार का मैं उनका भी जीवन सुनती हूँ, तो वो मुझे बहुत प्रेरणादायी मिलरेपा का जीवन लगता है। जैसे कि हमारे जो संघ के संस्थापक है ब्रिगेड बंदे संघ जी, तो उनका भी जीवन बहुत ही यानी अपने क्या बोलते हैं, बहुत ही प्रेरणादायी बंदे जी का जीवन रहा है। कई सारी कठिनाइयाँ बंदे जी के जीवन में संघ की निर्मित करते हुए कई सारी कठिनाइयाँ उनके जीवन में आई है। कई यानी जब बंते जी तो यूके के हैं, लेकिन वो कैलिंगपोंग में जब रहते थे वो खुद खेती करते थे,
ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ भी पता नहीं, ज़्यादा सूर्य की किरण भी महसूस नहीं होती, ऐसी उनकी सुंदर त्वचा, लेकिन ऐसा व्यक्ति एक बोधिसत्व का काम करता है, सभी के कल्याण के लिए काम करता है। तो बंते जी का भी जीवन हम जब देखते हैं तो वो भी एक ऊर्जा का स्रोत, वीर्यवान व्यक्तिमत्व हम महसूस करते हैं। और दूसरी जो बात है वो उदाहरण है अनागारिक धर्मपाल जी। वो तो श्रीलंका से थे, सिलोन से थे, लेकिन जो बुद्ध गया हम देखते हैं होती वहाँ जाकर हम अपने क्या बोलते हैं गुरु को विजिट देते हैं, गुरु को मिलते हैं, आनंद लेते हैं, वज्रासन में बैठते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो पुण्य कर्म है, ये जो कुशल कर्म है, ये अनागारिक धर्मपाल जी ने किया है सिलोन से आके। तो ऐसे कई सारे बुद्ध है, कई सारे बोधिसत्व है जिन्होंने मानव के मुक्ति के लिए, मानव के दुख के मुक्ति के लिए कार्य किया है। ऐसे कई सारे उदाहरण मैं बता सकती हूँ। और उनके जीवन से उनकी जो वीर्यवान व्यक्ति है और जो हम कहते हैं कि कुशल कार्य करने के लिए जो शक्ति है, तो उनके जीवन से हम ले सकते हैं और हमारा भी जीवन उस प्रकार का हम क्या बोलते हैं जी सकते हैं। तो बाबा साहब के कई सारे उदाहरण मुझे याद आते हैं। अभी मैं थोड़ा सा जस्ट बताऊंगी, लेकिन बाद में उसका विस्तार से मैं बताने जा रही हूँ। तो जैसे बाबा साहब के जीवन में कुछ उदाहरण ऐसे महाड़ का सत्याग्रह है, पुणे करार है, और जो संकल्प भूमि वडोदरा कहते हैं, वो अलग प्रकार का एक अनुभव बाबा साहब का रहा है। और जिस दिन बाबा साहब का सामान पूरा फेंक दिया था, जो पारसी नाम धारण करके वहाँ पर रह रहे थे, और जो लोगों को उनको पता चला, और उस टाइम बाबा साहब की अवस्था होती अलग थी। बाबा साहब एक पेड़ के नीचे बैठ के काफ़ी रोए, और उस दिन बाबा साहब को लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। लेकिन भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति इस प्रकार का अनुभव लेता है वो निराश नहीं होता, हताश नहीं होता। अपने जीवन में एक अलग प्रकार का उन्होंने फिर कार्य किया है। लेकिन इस प्रकार के जो अनुभव बाबा साहब ने लिए हैं, तो हम देखते हैं बाबा साहब की ऊर्जा को देख सकते हैं, बाबा साहब के कार्य को देख सकते हैं। और बाबा साहब अकेले होते हुए, प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए भी बाबा साहब ने कितना यानी कुछ किया है हमारे लिए, तो हम देख पाते हैं। तो ऐसे वीर्यवान व्यक्ति अगर मैं देखती हूँ, अगर मैं उनसे आदर्श लेती हूँ, तो मैं बाबा साहब का सही में बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, और उनकी जो ऊर्जा है वो महसूस करती हूँ। और कभी कभी मुझे ऐसा ही लगता है, जब मेरे जीवन में फ्रस्ट्रेशन आता है, जब मैं उदास होती हूँ, जब मैं थक जाती हूँ, तभी हम बाबा साहब को लगता है। तो इस प्रकार का बाबा साहब का कार्य है। जैसे कि धर्मांतरण का भी बाबा साहब ने एक हम उदाहरण दे सकते हैं। और जो बंते जी का मैंने जिक्र किया है, तो ये जो कुशल कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, कल्याण करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो हमें पता है जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, और उस टाइम भंते उर्गेन संरक्षित जी यहीं पे थे। और अभी जो मैंने अनुभव बताया आपको, और मैं थोड़ी सी भावनिक हो गई बाबा साहब का उदाहरण देती। तो भाई और बहनों, आप महसूस कर सकते हैं जिस टाइम बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ है और कैसी अवस्था हुई हमारे समाज की, जो कि हमारा लालन पालन सब कुछ बाबा साहब को मानने वाले लोग थे। हमारा तो जन्म नहीं था उस टाइम, इतना तो पुण्य कर्म नहीं है कि उस टाइम हमारा जन्म हुआ। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो भी लोग हैं, अभी भी कुछ कुछ लोग वो धर्मांतरण के समय जो लोग थे, एक मैं चंद्रपुर में गई थी, और वहाँ पर एक व्यक्ति मुझे मिले थे जो मेरा प्रवचन रहा था कुंभ में, और उनसे मैं मिली, उनके मैंने पाँव छुए, और बोला कि उस टाइम मैं तो नहीं थी लेकिन आप थे। तो इस प्रकार का माहौल था। और वो बाबा साहब का परिनिर्वाण होने के बावजूद लोग जिधर उधर रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लोग क्या करें। और उस टाइम भंते उर्गेन संरक्षित जी कस्तूरचंद पार्क में, वो जो क्या बोलते हैं हाथ गाड़ी बोलते हैं, हाँ साइकिल रिक्शा, उस पर खड़े होके सभी को सांत्वना देते हैं।
भाई और बहनों, ये कुशल कार्य है। उस टाइम अगर भंते जी ने कई सारे प्रवचन दिए हैं, और उन्होंने ये बताया कि बाबा साहब हमारे से गए नहीं, हम में से गए नहीं है, और जो भी कुछ उस टाइम बोला होगा, तो मुझे वो याद आ गया कि जो व्यक्ति ऐसा इतना शोकाकुल वातावरण, बहुत ही कठिनाइयाँ भरा वातावरण, और उसमें ऐसे सांत्वना देता है ना, तो ये भी व्यक्ति एक कुशल कार्य करने वाला व्यक्ति है, वो वीर्यवान व्यक्ति है। तो भंते जी का भी जिक्र बाबा साहब के में उस परिनिर्वाण के विषय में उसे जोड़ दिया है। तो ऐसे व्यक्ति जिन लोगों को जिनकी अवस्था बहुत ही क्या बोलते हैं घबराई हुई है, कुछ सूझ नहीं रहा है, सुध-बुध नहीं रही है, उस क्षण में उस टाइम भंते जी ने ये कार्य किया है। भंते जी के जीवन से हम ये भी ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे कई सारे मैं उदाहरण बताना चाहती हूँ, और ये होता है वीर्यवान व्यक्ति का कार्य। तो हमारे पास भी शक्ति होती है, लेकिन वो वीर्य नहीं होती भाई और बहनों। वो हमारी शक्ति जो होती है वो बंदिस्त होती है ना। ये महापुरुषों की जो शक्ति है वो कुशल कार्य करने वाली शक्ति है, और जिसे हम वीर्य कहते हैं। लेकिन हमारे पास भी शक्ति है, काफी सारी शक्ति है, लेकिन हमारी शक्ति ये वीर्य नहीं कहलाई जाती, है ना। हमारे पास जो शक्ति है वो अलग अलग प्रकार की शक्ति है। तो जैसे पहली है वो जो है वो बंदिस्त शक्ति है हमारी, हम बंधे हुए हैं अनेकों क्या बोलते हैं जो हमारा संस्कारित अस्तित्व है उसके तहत हो, चाहे हमारे संस्कारों से हो, चाहे और कुछ भी हो, लेकिन हमारी जो शक्ति है वो बंदिस्त शक्ति है, और वो शक्ति हम लोगों के साथ में संपर्क नहीं करने देती, जो कि बंदिस्त शक्ति है ना। अगर हमारी शक्ति फ्लो है ना, हमारी शक्ति ऊर्जा भरी है, तो मुझे लगता है हम खुद लोगों के पास में जाके लोगों का दुख सुनेंगे, कुछ ना कुछ कम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारी जो शक्ति है वो बंदिस्त शक्ति है ना। तो उसके उपाय क्या है? वो बंदिस्त शक्ति को फ्लो करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, उसको खुला करने के लिए तो उपाय है हमें संपर्क करना चाहिए, जागृति का हमने सराव करना चाहिए, हमने ध्यान करना चाहिए, हमारी जो मानसिक अवस्था है वो सृजक बनाने का हमने प्रयास करना चाहिए। हमारी जो बंदिस्त शक्ति है वो शायद खुल सकती है, और हम भी कुशल कार्य करने के लिए वो जो हमारी बंदिस्त शक्ति है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो शक्ति है उसको मराठी में, मुझे हिंदी में जैसे आकाश गीता है, मैं कई सालों से नागलोक में काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर शब्द नहीं मिलते, मैं इतना स्टडी भी नहीं करती हूँ हिंदी का, जो भी है वो मैं काम चलाती हूँ। तो ऐसा ही है, तो मराठी का जो शब्द है जिसे कहते हैं वाया जाणारी शक्ति, ठीक है, वाया जाणारी शक्ति। जैसे इंग्लिश में मैं आपको बताती हूँ, हिंदी में नहीं बताना आ रहा मुझे, तो वेस्ट जाने वाली है ना, तो वो जैसी ऊर्जा होती है, वो जो शक्ति है वो काम की नहीं होती, वो शक्ति नकारात्मक होती है, अकुशल मानसिक अवस्था से वो भरी हुई रहती है, जो की जो शक्ती वाया जाणारी असते ती शक्ती काही कामाची नसते, है ना। ती नकारात्मक असते, ती टीका करणारी असते, ती अकुशल विचार करणारी असते। तो वो शक्ति को हम यानी वेस्ट जाने वाली शक्ति कहते हैं। बोल रही ना बाबा, मुझे याद है ना, तू सुन रहा करके, तो बस थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इस प्रकार की जो शक्ति है उसको अगर हम, उसके उपाय है, ये शक्ति को अगर आपको फ्लो में लाना है, उसे कार्यान्वित करना है, तो उसके विरोधी जो गुण है उसका हमें विकास करना चाहिए। वो जो विरोधी गुणों का विकास है, तो अगर हमें द्वेष निर्माण होता है तो भाई और बहनों हमने जागृतिपूर्ण मैत्री का सराव करना चाहिए। अगर तृष्णा निर्माण हो रही है तो हमने विरुद्ध भावना करनी चाहिए, तो हमने दान करना चाहिए। अगर अकुशल बातों से हम भरे रहते तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कुशल मानसिक अवस्था, सकारात्मक मानसिक अवस्था किस प्रकार से हम निर्माण करें, वो शक्ति को हम डिसॉल्व करके हम कुशल शक्ति कैसे निर्माण करें। तो जो मैंने पहले बताया है, तो जागृति का आचरण करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, सृजक विचार निर्माण करेंगे, कुशल मानसिक अवस्था में रहना पड़ेगा, तो वो शक्ति हम डिसॉल्व कर सकते हैं, और फिर अच्छी शक्ति, ऊर्जावान शक्ति हम इस प्रकार का विरोधी आचरण करके हम निर्माण कर सकते हैं। और दूसरी शक्ति है ताठर शक्ति, है ना। तो यहाँ पर ऐसा है
कि वो शक्ति शक्ति नहीं रहती। वो शक्ति क्या करती है मैं आपको बताती हूँ। वो शक्ति गप्पे मारती है ज़्यादा, ध्यान खत्म होते ही गप्पे मारती है। उनको ऐसा ही नहीं लगता कि अभी हमने सकारात्मक प्रयास किया है, हमने शांत बैठना चाहिए। वो थाटर शक्ति में आता है, ज़्यादा गप्पे लड़ाते हैं हम। उसके बाद में बहुत बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो शक्ति है वो यूजलेस होती है। उसका अच्छे से हम क्या बोलते हैं, उसका अच्छे से हम काम में नहीं लाते वो शक्ति को, है ना। ऐसे ही वो शक्ति चली जाती है। अगर हम ध्यान कर रहे हैं, है ना। आज सुबह का ध्यान मेरा बहुत अच्छा रहा और मैंने वो रिपोर्टिंग भी किया कि वो उसका कितना आनंद होता है जब हमारा ध्यान अच्छा होता है। ये मानसिक अवस्थाएं है ना। जैसे ही आप अच्छे से ध्यान करोगे तो ध्यान की अवस्थाएं हैं, रूप ध्यान है, अरूप ध्यान है, लेकिन वो अवस्था भी हमें पता नहीं होती क्योंकि हमारी ताठर शक्ति है, उसका हम लुप्त नहीं उठा पाते। करते हैं लेकिन उसको क्या नाम देना ये भी पता नहीं होता है। आनंद निर्माण होता है, बहुत खुशी से भरे रहते हैं, बहुत ऊर्जा से भरे रहते हैं, बहुत आनंदी महसूस करते हैं, लेकिन पता नहीं उसको नाम क्या देना है ना। तो इस प्रकार की जो शक्ति है, अगर हमारी शक्ति ताठर है तो भाई और बहनों ये शक्ति को आप विशाल कीजिए, अच्छी शक्ति, कुशल शक्ति निर्माण कीजिए। बहुत आप अच्छे रहोगे, आप जैसे सुंदर दिखोगे, आपकी मानसिक अवस्था अच्छी रहेगी। हो सकता है मुझे शुगर हो गई है लेकिन आपको नहीं होगी, है ना। कुछ कारण होते हैं, है ना, कुछ आयु मर्यादा भी होती है, लेकिन अब अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हैं तो कई बड़े बड़े डिसीज जो है वो भी नहीं होते हैं। अच्छे से ध्यान कीजिए, अपने मानसिक अवस्था को देखिए, किस प्रकार की मेरी मानसिक अवस्था चल रही है, किस प्रकार का मैं बिहेवियर कर रही हूँ, किस प्रकार की मैं बातें कर रही हूँ, किस वो बातें शायद समाज के हित के लिए हो, मेरे हित के लिए हो, दूसरे के हित के लिए हो, जिसके साथ में मैं बात कर रही हूँ उसके हित के लिए है या नहीं। तो इसका भी चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो ऐसी शक्ति हमारी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं होता इस प्रकार का अगर हम कार्य करते हैं तो हमारा इसमें उद्देश्य निश्चित नहीं करते हम, हमारा ध्येय हमें पता नहीं होता। टाइम होके भी हम ध्यान नहीं करते, टाइम नहीं है करके हमारा टाइम हम वेस्ट करते हैं। तत्व ज्ञान में कोई रुचि नहीं होती, आचरण में लाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करते और आचरण में लाने का कुछ प्रयास नहीं करते। जो सीधा है वो उल्टा करते हैं। जैसे कि बाबा साहब ने पंचशील का आचरण करने के लिए बोला है, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा का आचरण किया है, हम उल्टा कर रहे हैं। बाबा साहब बोलते हैं कि भाई दारू मत पियो, बिहार में जाओ, वो हम नहीं करते, हम दारू पीती ही है। जैसे ही हमारा पेमेंट होता है, महिलाओं को भी अलग अलग प्रकार के शो होते हैं, सट्टा लगाते हैं, जुआ लगाते हैं, क्या क्या वो फोन पर भी करते हैं और बर्बाद होते हैं। भाई और बहनों, बाबा साहब ने क्यों ये नीति मूल्य दिए हैं? पंचशील का आचरण करने के लिए क्यों बोला है? 22 प्रतिज्ञा का आचरण करने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि अगर आप दारू नहीं पीते, अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, आपको शक्ति मिलेगी, आपके विचार अच्छे रहेंगे, आप कुशल विचार करोगे और आप ऊर्जावान खुद को महसूस करेंगे। और जो बोधिसत्व का कार्य है, बुद्ध का कार्य है, उसके लिए भी आपकी शक्ति लगेगी। तो इसीलिए चिंतन करना है, मनन करना है। इस वीर्यवान लोग किसके कहते हैं, वीर्य किसको कहते हैं? इस प्रकार की शक्ति अगर हमारी वेस्ट जा रही है तो हमें थोड़ा एकाग्र होना है, अंतर्मुख होना है हमारे जीवन को लेकर। भौतिक जीवन में हम ज्यादा रुचि लेते हैं, है ना। अगर महासेल लगा है तो वहाँ भीड़ होती है, क्योंकि 500 का माल 100 में मिलता है, तो इतनी भीड़ होती है कि वो पाव रखने के लिए वहाँ पर जगह नहीं होती। धम्म शिविर का नियोजन करते हैं, 100 लोग इकट्ठा करने के लिए 100 दिन लगते हैं। क्या बात है, कहाँ जा रही है हमारी शक्ति? कौन सा आचरण कर रहे हैं हम? किस बोधिसत्व का हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं? खासकर बहुत लोगों के लिए तो भी बाबा साहब की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम बाबा साहब की कृतज्ञता कैसे व्यक्त करेंगे भाई और बहनों? तो इस प्रकार का अगर हम आचरण करते हैं तो खुद को हम बहुत अच्छे से महसूस करते हैं और हमें याद रहता है, हमारी जागृति निर्माण होती है, हमारे क्या बोलते हैं आदर्शों ने क्या किया है उनके संपर्क में सीधा हम चले जाते हैं। तो इस प्रकार का हमें इस वीर्य को देखते हुए कार्य करना है। उसके लिए हमें उपाय क्या करने हैं? तो अपनी जागृति बढ़ानी है। जागृति बढ़ाने से आध्यात्मिक जीवन में
अच्छे से हम जी सकते हैं, अच्छा वातावरण निर्माण कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी, ये तो वीर्य की डेफिनेशन है, ये फक्त यानी फक्त वीर्य की व्याख्या। तो वीर्यवान लोगों के 4 गुण होते हैं, वो किस गुण से प्रभावित होते हैं, किस प्रकार के वो कार्य करते हैं। तो पहला जो वीर्य का गुण होता है, वीर्य कभी भी निराश नहीं होता। तो कितने भी दुख हो, कितने भी संकट हो, कितनी भी समस्या हो, उनको निराशा छूती तक नहीं। तो जो वीर्यवान व्यक्ति है वो इस प्रकार के पहले गुणों से वो प्रभावित रहता है। और इसका उदाहरण मैं बाबा साहब का दे सकती हूँ। बाबा साहब के अपने जीवन में ये पाव जिन्होंने शिक्षा दी है बाबा साहब ने, तो कभी कभी उनको ये पाव मिला भाइयों और बहनों, और प्रसंगी उनको वो भी नहीं मिला। लेकिन बाबा साहब ने कभी भी शिक्षा के प्रति कभी भी आस्था उनकी कम नहीं हुई। हम देख सकते हैं ना, वीर्यवान व्यक्ति जो होता है इस प्रकार का कार्य करता है। सत्यता से उनका अपमान होता रहा, लेकिन अंतर्मुख होते हुए उन्होंने खुद के ऊपर ही कार्य किया है, लेकिन निराश नहीं हुई। परिस्थिति बदलने का पूरा उन्होंने प्रयास किया है। कभी कितने बार बाबा साहब का अपमान हुआ है ना, लेकिन बाबा साहब का अगर जीवन देखते हैं तो बाबा साहब अपने जीवन में सही भी निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। शिक्षा छोड़ने का उनके मन में कभी विचार भी नहीं आया, जो कि हम बड़ोदरा का उदाहरण देखते हैं। अगर बाबा साहब को वहाँ पर बहुत दुख हुआ था, अभी क्या होगा कि बाबा साहब वहाँ पर भी हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। कभी भी उन्होंने यानी ऐसे खुद को कमजोर महसूस नहीं किया। तो ये पहली क्वालिटी जो है वीर्यवान व्यक्ति की, वो बाबा साहब ने व्यक्त की। दूसरी जो क्वालिटी है वीर्य की, वीर्य कभी भी पीछे नहीं हटता। फिर भी मैं बाबा साहब का उदाहरण देना चाहती हूँ। बाबा साहब के जीवन में कई सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए उनके व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक घटनाएं जो बाबा साहब के जीवन में आई है, कभी भी बाबा साहब कभी पीछे नहीं हटे। व्यक्तिगत जीवन में अगर देखते हैं तो उनका जो पुत्र था, और बहुत ही प्यारा पुत्र था, बहुत ही प्यार करते थे बाबा साहब, और वो है राजरतन। और उनकी जो मौत हो गई, बाबा साहब देखते हैं उनकी क्या बोलते हैं वो विधि करने के लिए उनके पास में पैसा नहीं था। इसी टाइम बाबा साहब पीछे नहीं हटे। भाई और बहनों, जो सार्वजनिक लड़ा है वो भी घटनाएं हम याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है और अभी भी बताती हूँ, जो घटनाएं उनके साथ में घटी हुई है, वो सार्वजनिक जो घटनाएं हैं वो है महान का सत्याग्रह और पुणे करा, गांधी जी का उपोषण और देश का मन पर दबाव, और वो मार्ग यानी देश का मन पर दबाव था, वो मार्ग यानी अस्पृश्य लोगों के हक को साबुत रखकर गांधी जी को बचाना। भाई और बहनों, ऐसी समस्याओं में भी बाबा साहब ने खुद को वहां पर रखा है, पीछे हटे नहीं, है ना। और दूसरी जो बात है वो है हिंदू कोड बिल विरोध हुआ है, लेकिन स्त्रियों के जो हक है उसको अबाधित रख के बाबा साहब ने कार्य किया है। ऐसे कई सारी घटनाएं बाबा साहब के जीवन में जहां उनका अपमान हुआ है, जहां उनको बहुत विरोध सहना पड़ा, फिर भी बाबा साहब पीछे नहीं हटे। ये दूसरा जो वीर्यवान व्यक्ति रहता है वो इस प्रकार का कार्य करते है ना। जो तीसरा जो गुण है वीर्य का, वो है वो सदैव तत्पर रहता है। और वहां पर भी मैं बाबा साहब का भी उदाहरण देना चाहती हूँ। बाबा साहब अपने लिए एक उदाहरण है, अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट पद्धति से बाबा साहब ने उपयोग किया है खुद के जीवन का। जैसे कि शिक्षा हो, उनका टाइम हो, उनका जो उपाय कौशल्य हो, मानव के कल्याण के लिए ही ये सब वीर्यवान व्यक्ति ही कर सकता है ना। तो इस जो पंच धर्म इंद्रिय है, तो
वीर्य जिसे कहते हैं तो बाबा साहब के जीवन से हम देख पाते हैं और अनुभव कर पाते हैं। और एक जो घटना है जो है बाबा साहब के जो जीवन के आखिरी के जो 5 साल है उसमें जो बाबा साहब जीवन यानी वो घटना उस टाइम की है जो कि रात के 9 बजे थे और उनके साथ में जो नानक चंद्र रघु जी है जो कि उनकी बहुत देखभाल करते थे, बहुत सेवा करते थे। तो ऐसे ही रात के 9 बज गए, नानक चंद्र रघु जी वहाँ पर खड़े हैं और बोलते हैं कि बाबा साहब मुझे अभी घर जाना है। तो बाबा साहब उनको बोलते हैं और वो बोलते हैं कि जो भी आपको सामान चाहिए मैंने सब आपके आसपास आजू बाजू में लाकर रखा है, अगर आपको कुछ लगता है तो मुझे बताइए, मैं वो सामान आपके बाजू में रख देता हूँ और मैं अभी घर जाता हूँ। तो ऐसे बताते हुए नानक चंद्र रघु जी बाबा साहब को बोलते हैं कि अभी मुझे घर जाना है। तो बाबा साहब बोलते हैं कि नानक चंद्र रघु तू अभी घर पर जा और जाते ही सुबह और जल्दी वापस आना। तो इस प्रकार का उनका वार्तालाप होता है और नानक चंद्र रघु जी उसी शाम अपने घर निकलते हैं और घर जाते हैं। और जब वापस आते भाई और बहनों, रात गुजर चुकी है, बाबा साहब वैसे ही बैठे हैं। नानक रघु जी घर से जाकर वापस आए हैं और वहाँ पर खड़े हैं। दूसरी सुबह वहाँ पर खड़े हैं, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, वो वहीं पर खड़े हुए और देखते देखते बाबा साहब का थोड़ा सा सिर उड़ गया और वो नानक चंद्र रघु को देखते हैं और उन्हें कहते हैं, नानक चंद्र तो अभी पर घर पे गया नहीं है, अभी भी यहाँ पर खड़ा है, घर पर जा और सुबह जल्दी 9 बजे तक तू वापस आ जा। तो भाई और बहनों, ये देखते हुए नानक चंद्र रघु बहुत शांति से वहाँ खड़े रहते हैं और बाबा साहब को देखते हुए नानक चंद्र रघु कहते हैं, बाबा साहब सुबह के 9 बजे मैं घर गया था, मैं वापस आया हूँ और ये देखकर नानक चंद्र रघु रोने लगते हैं और वो बाबा साहब को कहते हैं, बाबा साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इतना जागकर क्या लिख रहे हो? फिर बाबा साहब उनको बोलते हैं, नानक चंद्र मेरा जो समाज है ना वो सोया हुआ है और मेरा समाज सोया हुआ है तो मुझे जगना ही पड़ेगा। जिस दिन वो जगेगा और मैंने जो लिखा है वो पढ़ेगा और उस पथ पर चलेगा, उस टाइम से मैं सुख की नींद सो सकता हूँ। भाई और बहनों, यह वीर्यवान व्यक्ति का कार्य होता है। तो यही जो उदाहरण है और यही जो बहुत ही उसका जो संभाषण है बहुत ही सफल है, बहुत ही डीप है और यही सुनते हुए, वही दिखते हुए मुझे रोना आ रहा था कि कैसे है बाबा साहब। बाबा साहब को ये भी पता नहीं और आप देखते हैं रमाई का और उनका भी संवाद वैसा ही चलता है। वो खाना देकर जाती है रमाई और बाबा साहब खाना नहीं खाते, दूसरे दिन रमाई जाती है, वही होता है ना। तो इस प्रकार जो भी वीर्यवान व्यक्ति होता है, जो भी करुणावान व्यक्ति होता है, जो भी मानव जाति के लिए उसका पूरा क्या बोलते हैं उसका दुख दूर करने की प्रतिज्ञा लेता है, वो व्यक्ति वीर्यवान होता है और हमारे लिए आदर्शवत बाबा साहब है, वो वीर्यवान है। तो ऐसे व्यक्ति हमारे आदर्श है भाइयों बहनों। क्या हम ऐसे बेचे रहेंगे? क्या हम ऐसे वीर्यवान नहीं बन सकते? क्या हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते? अभी बाबा साहब नहीं है, बाबा साहब हमारे से निर्माण कर रहा है। इसीलिए ये जो पंच धर्म इंद्रिय है, ये जो वीर्य धर्म इंद्रिय, उसको हमें पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंट हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हद से तो हमें करना चाहिए। तो वीर्य चौथा जो गुण है वो है वीर्य कभी, मराठी में बोलती हूँ, माफ करना बेटा, वीर्य कधीच आत्मसंतुष्ट नहीं होता।
वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। एक काम होने के बाद दूसरा, दूसरा होने के बाद तीसरा, और बोधिसत्व का कार्य ऐसा ही होता है। तो बाबा साहब अपने जीवन में तत्पर रहे हैं। सहजता से वो कौन सा भी कार्य करने के बाद वो संतुष्ट नहीं रहे हैं। बहुमोल कार्य उन्होंने किया है, दूरदृष्टि और कल्पना शक्ति उनकी विशेष थी। सब सजीवों के प्रति सुख प्राप्त जब तक नहीं होता तब तक करुणा से अपने जीवन भर मानव सेवा का कार्य वो करते रहे हैं। और बौद्ध धर्म पर केवल भाषण देकर वो रुके नहीं, तो 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर सभी लोगों को सुख का मार्ग बाबा साहब ने बताया है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो वीर्यवान व्यक्ति होता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। और 5 दिसंबर की रात को दूसरा जो कार्य है उनका, बुद्ध उनका धम्म का लेखन करके प्रस्तावना लिखी है। इतना करके भी उन्होंने, इतना होने के बावजूद भी बनते हुए संरक्षित के साथ इनकी जो 3 मुलाकातें हुई 1956 में, वो जो उनकी तीसरी और आखिरी विजिट थी, उस विजिट में बाबा साहब धन्य जी को कहते हैं, भाई और बहनों, मैं मराठी में कहना चाहती हूँ वो शब्द, अजून मला खूप काही करायचे आहे, खूप करायचे आहे, खूप काही करायचे आहे। और भाई और बहनों, भंती जी के साथ ये महापुरुष, ये बोधिसत्व इस प्रकार की बात करता है, जो कि सब कुछ करने के बाद भी बाबा साहब इस प्रकार का वार्तालाप भंती जी के साथ करते हैं। तो वो जो वीर्यवान भक्ति होता है, जो कुशल कार्य करने वाला होता है, जो सभी सजीवों की केयर लेने वाला व्यक्ति होता है, दुख से मुक्ति करने वाला व्यक्ति होता है, वो कभी आत्मसंतुष्ट नहीं होता। तो ये भी मैं बाबा साहब के साथ भी ये चौथा वो भी साझा करने की मैंने कोशिश की है। वीर्य कभी संतुष्ट नहीं होता, वीर्य, आणि याला शेवटी काय म्हणायचं मराठीमध्ये, तर हे कधीच संतुष्ट नाही याची ग्वाही नाही आहे। काय म्हणजे बाबासाहेबांनी जे कार्य केलेलं आहे, काय याची ग्वाही नाही आहे की बाबासाहेब संतुष्ट होते एवढं कार्य करून सुद्धा। तो इस प्रकार का मैंने बाबा साहब के 4 गुणों के साथ में वीर्यवान के व्यक्ति के साथ आगे जोड़ने की कोशिश की है। तो वीर्यवान बनने के लिए 4 प्रयास हम कर सकते हैं, और आर्य अष्टांगिक मार्ग में ये 4 प्रयास आए हुए हैं, जिससे हम बहुत तंदुरुस्त हो सकते हैं, बहुत हेल्दी हो सकते हैं, बहुत हमारी कुशल मानसिक अवस्थाएं हो सकती है, और बहुत अच्छे से हम खुद को रख सकते हैं। तो ये जो 4 प्रयास है, जो 4 सम्यक प्रयास है, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो पहला जो प्रयास है वो है टालना। जो भी हमारी कुछ अकुशल मनोअवस्था है जो निर्माण हुई है, तो उसे निर्माण नहीं होने देना है ना। हम देखते हैं हमारी मानसिक अवस्था ऐसे ही नहीं होती है ना। कुशल तो ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, ज्यादातर हमारी अकुशल मानसिक अवस्था होती है, लेकिन अगर वो मनोअवस्था निर्माण हुई है तो भाई और बहन उसको टालना है। तो इसीलिए पहला सम्यक प्रयत्न है टालना। दूसरा जो है उच्छेद करना, ये है मन में पहले ही अकुशल अवस्था निर्माण हुई है, तो उसका उच्छेद करना, उसको समूल नष्ट करना, उसको नष्ट ही करना है। तो जब आप ध्यान करते हैं, जब हम हर रोज ध्यान कर रहे हैं, आनापानसति कर रहे हैं, मेत्ता भावना कर रहे हैं, चलित ध्यान कर रहे हैं, उसमें से हमारी मनोवस्था हम देख सकते हैं, है ना। कई सारे विचार आते हैं जो हमें हमारी मानसिक अवस्था जो कुशल होती है और कुशल बनाने के लिए कई सारे विचार आते हैं, और मन को देखने के लिए, मन को सशक्त बनाने के लिए, वीर्यवान बनाने के लिए ये 4 प्रयासों की हमें बहुत जरूरत है। तो मन को देखिए, मन बहुत ही जो पंछी जैसा है, उड़ता रहता है। अभी भी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन मैं देखती हूँ ये प्रवचन होने के बाद 10-12 लोग उठ के जाएंगे, क्योंकि मन कहता है हो गया प्रवचन, चलो बाहर। लेकिन अगर हमारे मन को ये हम बता दें कि नहीं और पूजा करनी है, बुद्धों को शरण जाना है, शरण गमन करना है, लास्ट पे मुझे जाना है, तो मन सुनता है। लेकिन मन को काबू करने के लिए हमें ये 4 सम्यक प्रयत्न
करने पड़ेंगे तब हमारा मन हमारे काबू में आएगा। अभी हमारा मन हम मन के काबू में है। एक ही प्रभु का मन जो है बुद्ध का मन है, उसके ऊपर बुद्ध का प्रभाव है। बुद्ध जैसा करते हैं वैसा बुद्ध का मन करता है ना। तो इसीलिए हमारा भी मन प्रबुद्ध बनाने के लिए, सृजक बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए ये जो 4 सम्यक प्रयत्न है वो हम कर सकते हैं, है ना। विकास करना है, सकारात्मक मनोवस्था निर्माण हुई है तो उसे विकसित करना है, उसकी परवरिश करना है और उसको शाबूत रखने के लिए हमें ये तीसरा जो समय प्रयास है विकास करना, उसका भी हमें आचरण करना है। चौथी जो प्रयास है वो है रक्षण करना। भाइयों और बहनों, जो भी कुशल विचार हमने निर्माण किए हैं, जो भी कुशल मनोवस्था हमने निर्माण की है, तो वो निर्माण हुई कुशल मानसिक अवस्था का हमने संरक्षण करना चाहिए, है ना, उसका रक्षण करना चाहिए। जैसे कि अभी ये शिविर समाप्त हो जाएगा 24 तारीख को, हमने बहुत अच्छे से हमारी मानसिक अवस्था भी बनाई है। किन किन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि अब नागपुर से जाना ही नहीं है। भाई और बहनों, ये जो मनोअवस्था है उसका रक्षण कीजिए। घर में जाके बहुत विपरीत परिस्थिति होगी आपके सामने, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। मेरा ही एक उदाहरण मैं बताती हूँ। मैं एक संघ सेन का शिविर होने के बाद एक पुण्यवती का मैंने शिविर किया था, कुछ नहीं समझता था और मैं छोटी सी थी उस टाइम, मुझे लगता है 7वीं कक्षा में होंगी, और मैं पुण्यवती का शिविर करने के लिए गोरघर चली गई और थकी भागी मैं घर पे आई और वहाँ पर हमारे गांव में ग्रंथ का पठन चल रहा था और वहाँ पर मेरा बहुत आदर स्वागत करने वाले थे, लेकिन उस दिन मैं सो गई। अरे बच्ची हूँ, तो उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ ताने मारे हैं, बहुत कुछ टीका टिप्पणी की है, मुझे समझता ही नहीं था। लेकिन मैंने मेरी मनोवस्था बिल्कुल टस से मस नहीं होने दी और उनको बताया, अरे भाई मैं थक गई थी ना, मैं सो जाऊंगी ना, रात को 10 बजे आकर धम्म का अध्ययन करोगे तो बच्चे लोग के सुनते हैं क्या? अभी हम तो इतने बुजुर्ग होने के बाद भी हम जाग ही देते हैं 40 मिनट का प्रवचन सुनते सुनते, है ना। तो इस प्रकार की जो कुशल मनोवस्था हम निर्माण करते हैं उसका रक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। तो इस शिविर का जो माहौल हमने बनाया है, बहुत अच्छे से हम एक दूसरे के साथ मित्रता के साथ पेश आ रहे हैं और हो सकता है ये वातावरण निर्मित करने के लिए ये धम्म शिविरों का आयोजन किया जाता है। बाहर जाने के बाद जो भी हमारे साथ होने वाला है, तो हमारी जो मनोअवस्था विकसित हुई है, उसको संरक्षित कीजिए। बहुत अच्छे से लोगों के साथ में वार्तालाप कीजिए, ना कि कोई बोलेगा तो हम बोलेंगे, वो बोलेंगे और अवगढ़ शुरू हो जाएगा और पूरा वातावरण हम नष्ट निस्तराभूत करते हैं। तो इसलिए भी शक्ति चाहिए। तो भाई और बहनों, जो भी मैंने अपने जीवन से हो, बाबा साहब के जीवन से हो, तो वीर्य की जो डेफिनेशन है, वीर्य किस प्रकार का कार्य करता है, किस प्रकार का कार्य करने की हमें प्रेरणा देता है। हमारे जीवन में कई सारी कठिनाइयाँ आती है, बहुत लोग टीका टिप्पणी करते हैं, बहुत लोग आरोप लगाते हैं, बहुत लोग आलोचना करते हैं, सही होने के बावजूद भी हमें दुखाया जाता है। तो भाई और बहनों, ये वीर्यवान व्यक्ति इसको क्या बोलते हैं, सामना करता है विधायकता से, सकारात्मकता से। तो ऐसा नहीं तो कोई हमें कुछ बोल दिया है तो हम क्या बोलते हैं, हमारी जो कुशल मानसिक अवस्था है वो बिल्कुल निस्तानाबूद हो जाए, बिल्कुल नहीं। आपने ध्यान किया है 24 तारीख तक, आपने बहुत अच्छे से धम्म का ध्यान किया है, आप बहुत अच्छे से बाबा साहब को जाना है, आपने बहुत अच्छे से बुद्ध का दर्शन लिया है, आपने बहुत अच्छे से शरण गमन किया है भाइयों बहनों, और घर में जाने के बावजूद आपको वीर्यवान रहना है, बहुत आपकी मानसिक अवस्था का आपको रक्षण करना है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत शक्ति से, बहुत ग्रहणशीलता से आप लोगों ने मुझे सुना है और इसी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, बहुत अच्छे से आकाश गीता ने मेरा परिचय देके ही मुझे बहुत ऊपर उठाया है। संघसेन के जीवन में मैं चली गई और जब ऐसे आदर्शवत व्यक्ति के जीवन में हम चले जाते हैं तो सही में हमारा जीवन भी ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। भाई और बहनों, इसी प्रकार का हम कार्य करते हैं, आप लोगों से ही हम प्रेरणा लेते हैं और बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। ये हमारी कमिटमेंट है। कभी ऊपर नीचे हमारे साथ होता है, फिर भी प्रयास करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कभी किसी
का नहीं सुनते, कभी सुनाते हैं और इस प्रकार का हम धम्म करते हैं। और ये बोधिसत्व का कारवा आगे लेके जाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। तो ऐसे ही हम कुशल मनोवस्था में और एक बार बार मिलते रहेंगे। ऐसे मैं आशा करती हूँ, यहीं पे समाप्त करती हूँ। सभी ने बहुत अच्छे से सुन लिया, इसलिए सभी का स्वागत करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए सभी को मैं